माननीय सौजी कोठारी। आभार सभापति महोदय, आपने हमें बजट सत्र 2026-27 पर समय प्रदान करने के लिए। सभापति महोदय, प्रदेश की सरकार का तीसरा बजट पेश हुआ। बजट बहुत ही अच्छा था। जहां पहला बजट भी ऐतिहासिक था, उनके निर्णय लिए गए और धरातल पर लाया गया। राजस्थान राइजिंग जैसे जल योजना को लेकर, युवाओं को रोजगार देने से लेकर, किसान सम्मान निधि से लेकर, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र को उसको धरातल पर लाना और पूरा करना। सरकार का दूसरा बजट ग्रीन बजट की थीम पर था, जो पूरे बजट का 11-11.5% ग्रीन बजट पर्यावरण को लेकर था। और इस बार का बजट उससे भी 20% बजट को बढ़ाते हुए करीब 33,000 करोड़ का बजट पर्यावरण पर रखा गया। तो हम देख सकते हैं कि हमारी प्रदेश की सरकार जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को तो इतना महत्व देती है, साथ में पर्यावरण पर, प्रकृति पर भी। और इस बजट के अंदर आपने एक बहुत बड़ा एक और निर्णय लिया है, जहां पर चरागाह के लिए, जल संरक्षण के लिए और जल संरक्षण, चरागाह और पर्यावरण के लिए आपने 5,000 करोड़ का बजट दिया है, जहां ग्रामीणों का विकास भी होगा, ग्रामीण भाइयों का, साथ में उनका समृद्धि बढ़ेगी। और इसके साथ साथ आपने चरागाह भूमि को चिन्हित कराया डिजिटल बेस पे। ये भी एक बहुत अच्छा निर्णय है। इससे हमें पूरा पता लगेगा और हमारी गोचर भूमि और गौ माता सुरक्षित होगी। इस निर्णय से गौ माता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ में इस बजट की कई विशेषता है। पहला तो इस बजट में प्रति व्यक्ति का आय का बढ़ना, जहां 1,67,000 की आय थी, इस बजट के बाद 2,02,000 प्रति व्यक्ति की आय की बढ़ोतरी होना, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसके अलावा हर एक क्षेत्र में, मतलब आपने किसी भी क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में कि युवाओं को रोजगार देना, जहां प्रदेश की सरकार का 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। 1 लाख युवाओं को रोजगार की तरफ तो हम दे चुके हैं, बाकी की प्रक्रिया चालू है। उसके साथ साथ 1 लाख युवाओं को 10 लाख का रोजगार, 10 लाख का ऋण ब्याज मुक्त देना, यह भी एक बहुत बड़ी पहल है, जिसमें 30,000 युवाओं को तो ईश्वर हम पूरा कर देंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों के लिए भी 25,000 करोड़ का ऋण ब्याज मुक्त देना, यह किसान भाइयों के लिए भी एक बड़ा अवसर है। साथ में आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ दिया है। इस बार का बजट पहले के बजट से 35% अधिक है। 69,000 का बजट, 69,000 करोड़ का बजट है। उसके साथ साथ आपने स्वास्थ्य पर दिया है, शिक्षा पर आपने 400 विद्यालयों को क्रमोन्नत करना और हर एक बेटियों के विद्यालय में एक हाइजेनिक शौचालय बनाना। उसके साथ साथ 8वीं 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को आपने एक लैपटॉप के लिए, मेधावी छात्रों के लिए 20,000 की सहायता प्रदान करना। इसके साथ साथ 9th क्लास के बच्चों को एक साइकिल का भी आपने उसको प्रावधान रखा है। तो ये बजट हर एक क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में हम देखते हैं तो जल के क्षेत्र में जहां पहले 14 लाख कनेक्शन दे चुके हैं, इस बजट में हम 3 लाख कनेक्शन की तरफ और बढ़ेंगे। इसके साथ साथ 6,200 गांवों में को और जोड़ पाएंगे और उसमें 5,000 करोड़ का बजट हमारा होगा इसके अंदर, पेयजल के अंदर। उसके साथ साथ पेयजल के साथ साथ आपने विद्युत के क्षेत्र में भी इसमें 2,05,000 नए कनेक्शन देंगे। और उसके साथ हम अक्षय ऊर्जा में तो पूरे देश में प्रथम है और 30% के लगभग हम अपना उत्पादन अपन देश का यहाँ प्रदेश राजस्थान में कर रहे हैं। उसके साथ साथ अपन विद्युत क्षेत्र में 2027 तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ये भी हमारी सरकार का संकल्प है। तो इसके साथ उद्योगों के क्षेत्र में देखेंगे आप तो, जहां हम प्रतिदिन 8 उद्योगों को भूमि आवंटित की है, ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। रिफ्ट 2024 की पॉलिसी लाए, उसमें भी हमारे भिलवाड़ा का टेक्सटाइल का बिजनेस बढ़ना और हर एक बिजनेस को एक अच्छा सपोर्ट मिलना, ये भी बहुत कुछ रहा है। तो इतना अच्छा बजट इस बार का भी रहा और पिछले बार के बजट भी रहे। तो हम देखते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प 2047 विकसित भारत को हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। हम उनके साक्षी है कि 11-11 बजे तक वो सीएमओ में मिलते हैं। उसके साथ साथ
पूरा प्रयास और पारदर्शिता पूर्वक कर रहे हैं। तो उसके साथ हमारे प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भीलवाड़ा को भी बहुत कुछ दिया है। जब पिछले 2 बजट में भी महत्वपूर्ण योजनाएं दी है, जहां हमें माही डैम जल परियोजना पूरा जिला सिंचित होगा, उसके साथ साथ नगर निगम का देना, हमें जयपुर एक्सप्रेस कॉरिडोर का देना, उसके साथ साथ एयर फ्लाइंग स्कूल का देना, और इस बजट में और अधिक लास्ट बजट में भी आपने में स्मार्ट सिटी के बेस पर एक इको क्लीन ग्रीन सिटी का प्रदान करना, उसके साथ साथ विद्युत के क्षेत्र में इस बजट में तो आपने और भी हमें बहुत कुछ दिया है। इस बजट में हमारे भीलवाड़ा के लिए, जो भीलवाड़ा एक टेक्सटाइल का हब है और राजस्थान में जीडीपी में तीसरा स्थान रखता है, 31,000 करोड़ का टर्नओवर है, और वहाँ 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख और भी। उस शहर के लिए जहाँ हमारा एक ट्रैफिक का बहुत बड़ा क्षेत्र था, ट्रैफिक की एक समस्या को लेकर, तो अभी आपने हमें एक एलिवेटेड रोड दिया, वो हमारी बहुत प्रतीक्षा के बाद ये भीलवाड़ा के लिए बहुत अच्छा किया आपने। उसके साथ साथ आपने हमें कोठारी रिवर फ्रंट दिया है, जिसके साथ पर्यावरण भी होगा और भीलवाड़ा शहर की सुंदरता बढ़ेगी। उसके साथ आपने गांधी सागर को भी एक सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दिया है, एमजी हॉस्पिटल के लिए करोड़ रुपए दिए हैं, जहां हम केस लैब की तरफ लेके जाएंगे। उसके साथ साथ आपने हमें मेजा मातृकुंडिया के लिए भी एक उसके लिए भी आपने बहुत बड़ा बजट दिया है। साथ में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर लॉजिस्टिक पार्क दिया है, जिससे हमारा बिजनेस तो डेवलप हो गई होगा, साथ में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उसके साथ साथ आरयू भी दिया है, वो भी भीलवाड़ा के लिए बहुत आवश्यक था। सर्विस सेक्टर में आपने रिस्क 2024 की पॉलिसी को जोड़ना, ये भी भीलवाड़ा के लिए बहुत अच्छा रहा। उसके साथ साथ इन सभी के लिए भीलवाड़ा को बहुत कुछ देने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और उसके साथ साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि भीलवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी भी बहुत कुछ आवश्यकता है। वो हर एक क्षेत्र में, औद्योगिक की तो नगरी है ही है, माइनिंग और टेक्सटाइल में, तो उसके साथ साथ भीलवाड़ा के अंदर हमें शिक्षा में भी एक हब है, मेडिकल में हब है, क्योंकि वहाँ 150 किलोमीटर का एरिया लगता है, जहाँ से भी पब्लिक आती है, इलाज के लिए भी आती है, शिक्षा के लिए भी आती है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि शिक्षा के लिए जो हमारा MLB कॉलेज है, उसके अंदर हमारे 8,000 बच्चे पढ़ते हैं। पहले भी आपने हमें BA दिया था, मतलब आपने MBA के लिए हम मांग करते हैं आपसे, आपने BA दिया था हमें, और MBA के लिए हम आपसे मांग करते हैं। उसके साथ साथ MCA और BCA के लिए भी हम आपसे कहना चाहेंगे। उसके साथ हमारे भीलवाड़ा की मात्र एक टेक्सटाइल कॉलेज है, टेक्सटाइल कॉलेज के अंदर डीम यूनिवर्सिटी हमें मिले तो वो भी भीलवाड़ा के लिए सबसे राजस्थान की एकमात्र कॉलेज है जहाँ टेक्सटाइल का कॉलेज है। भीलवाड़ा के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता भी है, तो उसमें आप डीम यूनिवर्सिटी प्रदान करें। साथ में हमें आप स्वास्थ्य के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए कि आपने दिया है, पर हमारे लिए एक भूमि रिजर्व है मेडिसिटी के नाम से, मेडिकल के नाम से, तो उस भूमि के अंदर हमें आप सैटेलाइट हॉस्पिटल हमें प्रदान करें। इसके साथ साथ आपने हमें पहले के बजट में एक भूमि रिजर्व की थी आपने पी मिश्रा टेक्सटाइल पार्क के नाम से। अभी हमारे केंद्र सरकार की बजट की घोषणा में था टेक्सटाइल चैलेंजिंग मोड पर मेगा टेक्सटाइल पार्क, वो हमें भीलवाड़ा को मिले। इसके लिए हम प्रदेश की सरकार से निवेदन करते हैं कि वो हमें प्रयास करके मेगा टेक्सटाइल पार्क दिलाए। साथ में टेक्सटाइल के लिए भी अभी बहुत कुछ गुंजाइश है, तो आप टेक्सटाइल की पॉलिसी को भी और बेटर करें। इसके साथ हम आपसे एक विषय और कहना चाहेंगे कि आपकी अभी वर्तमान सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, अच्छी पॉलिसी भी लाई है हर एक क्षेत्र में। तो कुछ चीज़ें हम और जोड़ना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश के जो 3 लाख संविदा कर्मी है, 1,10,000 तो लगभग सरकार के द्वारा है और 2 लाख प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा है। उनका भविष्य भी है, वो उनका भविष्य एक प्लेसमेंट एजेंसी के साथ रहता है, तो उनको वो जब चाहे जब रोजगार से निकाल देते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। उनको मानदेय भी बहुत कम मिलता है, जो एक ग्रेजुएट बच्चे होते हैं उसमें, और वो लोग 2008 से ही ये संविदा कर्मी की भर्ती चालू है। 2013 में माननीय वसुंधरा जी ने 2013 में 30,000 लोगों को नियमित किया है, उसके बाद कोई भी नियमन नहीं किया गया। तो हम कहना चाहेंगे कि संविदा कर्मचारी को नियमन किया जाए, साथ में उनको आपके अपने सरकार की पहले की लास्ट बजट का था कि हम लोग इनको इसके अंदर भी हम आप कार्मिक के अंदर
कार्मिक के अंदर आप उनको आप लेंगे और बिराजे कोठारी साहब, राजमीय संस्था का गठन करके आप उनको उन सभी संविदा कर्मी को लेंगे, उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। वो लोग बहुत ही, उनका दर्द है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, उनकी पीड़ा को समझे और इस बजट में उनको जोड़े, कुछ को नियमित करे और उनकी वेतन बढ़ाए। पास के स्टेट जहां हरियाणा है और दिल्ली है, वहां पर वेतन 23,000 तक है, हमारे यहाँ 8 से 10,000 तक का वेतन ही है। तो उनकी पीड़ा को समझकर उनको इस बजट में संविदा कर्मी भाइयों को जोड़े। धन्यवाद, आपने समय प्रदान किया। श्री जयकृष्ण